मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांति लाल डंसेना, बड़े डुमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन का घंटी है उसको भी क्लिक कर दें तथा ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन कहता है, उचित लगता है, अच्छा लगता है तो आप हमें एक लाइक ज़रूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए हमें मार्गदर्शन भी दें। आपका मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का अद्भुत, अनमोल, महत्वपूर्ण आधार है। मित्रों, संकल्प बल और आत्मबल दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगर हमारे अंदर आत्मबल है तभी संकल्पवान व्यक्ति बन सकते हैं। अगर आत्मबल की क्षमता हमारे भीतर में नहीं है तो फिर संकल्प जो है निरर्थक हो जाती है। कोई भी चीज़ों का संकल्प करें और उसमें आत्मबल ना रहे, भावनात्मक तथ्य न जुड़ा रहे तो फिर संकल्प बल की अभिवृद्धि नहीं होगी और ना ही व्यक्तित्व में परिष्कार होगा और समाज में कुछ श्रेष्ठ कार्य भी करने का अवसर भी प्राप्त नहीं होगा। मित्रों, आत्मबल से ही व्यक्ति महामानव बनता है, देव मानव बनता है, विश्व मानव बनता है। अगर आत्मबल की वृद्धि हो जाती है तो फिर जीवन में हर प्रकार के रहस्यों का उन्नयन हो जाता है और भविष्य का निर्माण होता है। संकल्प वह शक्ति है जो एक बार व्यक्ति अपने मन में, विचार में, मस्तिष्क में, आत्मा में केंद्रीभूत कर लेता है और शुरू से अंत तक कर्तव्य रूपी पथ पर डटे रहता है और उसको तरह तरह के विकल्प चुन करके उस परम लक्ष्य तक पहुंचने का अबाध रूप से प्रयास करता है तो फिर संकल्प बल जो है पूर्ण हो जाती है और सफलता भी मिलती है, भविष्य का भी निर्माण होता है। तो मित्रों, अगर अपने आत्मबल की अभिवृद्धि करनी है तो अपने आप को सबसे पहले जगाना होगा, आत्मविकास करना होगा, हर प्रकार के रहस्यों से अपने आप को सराबोर करना होगा, तभी आत्मबल की वृद्धि होगी और भविष्य का भी निर्माण होगा। अगर हमारा आत्मबल सही है और संकल्प के साथ में मनोयोग पूर्वक कोई भी कार्य करते हैं तो जीवन जो है सुरम्य वाटिका की तरह अद्भुत और दिव्य बन जाती है, जिसको अन्य व्यक्ति देख करके कुछ सीख लेता है और जीवन में श्रेष्ठ विचारधारा को प्रवाह करता है। तो मित्रों, संकल्प बल और आत्मबल एक ही तथ्य के दो पक्ष हैं। इनको समझना, जानना और अनुभव करके जीवन को एक नई दिशा देना। जब तक हम अपने स्वार्थों को परमार्थ में समर्पित नहीं करेंगे तो फिर दिव्य भावनाएं जो है उत्पन्न नहीं होगा और ना ही व्यक्ति का जीवन सार्थक होगा। इसलिए मित्रों, आत्मबल के साथ साथ में संकल्प बल को मजबूत बनाना और
आत्मा के बताए हुए दिशा निर्देश पर अपने जीवन को आगे बढ़ाना व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करके ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, और जब व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तो फिर उसको और कोई चीज पाने की आवश्यकता नहीं रहती है। सारा विश्व ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है, सचराचर का भी बोध हो जाता है, चैतन्यता आ जाती है, भावों में दिव्यता आ जाता है, और जीवन जो है हष्ट पुष्ट हो जाता है। शरीर जो है चमक बढ़ जाती है, चेहरे में आभा कांति प्रकट होती है। अगर हम संकल्प हमारा सही रहे, आत्मबल का विकास हो और जीवन में श्रेष्ठताओं को वर्ण करें तो मित्रों, संकल्प बल को जानने के लिए, आत्मबल का विकास करने के लिए एक आधार है, वो है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का नित्य उच्चारण करते हैं, उनके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं, तो जीवन में मधुरता का गुण धारण होता है और जीवन जो है विकास की दिशा में आगे बढ़ती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जौम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जौम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सत्समं योगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी, और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में हमारे जितने भी YouTube चैनल के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से तथा व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, संकल्प और आत्मबल एक ही तथ्य के दो पक्ष हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अनमोल सुविचार है। सुखद कल्पनाओं का आनंद सभी लेते हैं, पर उन्हें पूर्ण करने को सफलता का गौरव प्राप्त कर सकना किसी किसी के लिए ही संभव होता है। कल्पना की चिड़िया इस उन्मुक्त आकाश में कितनी ही ऊंची उड़ानें उड़ सकती हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं, पर एक छोटा सा सुनियोजित घोंसला तक बनाकर खड़ा करना हो तो बया जैसी तत्परता और तन्मयता का परिचय देना पड़ता है। प्रगति की अभीष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए जिस सामर्थ्य की सर्वप्रथम आवश्यकता पड़ती है वह है संकल्प शक्ति। मित्रों, किसी कार्य के पक्ष विपक्ष पर
भली भांति मंथन करने के उपरांत जो निष्कर्ष निकलता है और अपनी क्षमता का अनुमान लगाकर जिसे करने का फैसला किया जाता है उसे निश्चय कहते हैं। निश्चय को कार्यान्वित करने के लिए साहस चाहिए और साथ ही यथार्थतावादी विवेक भी। निश्चय को साहस का योगदान मिलने से जो दृढ़ता उत्पन्न होती है उसे संकल्प कहते हैं। संकल्प की शक्ति असीम है, उसके द्वारा असंभव को संभव बना सकना शक्य ना हो सके तो भी इतना निश्चित है कि कठिन लगने वाले कार्य सरल हो जाते हैं। ऊंचा उठने और आगे बढ़ने का श्रेय प्राप्त करने वालों में से प्रायः सभी ने संकल्प शक्ति के सहारे ही अति महत्वपूर्ण श्रेय संपादन किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।